सद्गुरु की यह महान दयालुता है कि ऐसा उपहार तुम्हें मिला है। यदि तुम इस मूल बात को नहीं समझते हो तो तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे कि सहभागी होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि सद्गुरु जो देते हैं वह है एक उपहार, और यदि यह तुम्हारे लिए भाग लेने का सुअवसर है तब यह उपहार है। यदि यह आने और सुनने के लिए एक अवसर है तब यह एक उपहार है। मेरा मतलब तुम जानते हो उपहार कैसे होते हैं, लेकिन क्या तुम वास्तव में यह जानते हो कि उन्हें कैसे पाएं अपने जीवन में? क्या वाकई में जानते हो कि जब उपहार प्रदान किया जाए तो उसे कैसे प्राप्त करें, या तुम उपहार प्राप्त करके उसे मापने लगते हो, स्वीकारते नहीं बल्कि उसे तौलने लगते हो? क्या वाकई में इसके योग्य हूँ? अरे यह तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़िया है, यानी इसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास करो, जब यह उपहार दिया जाता है तो इसे ग्रहण करो। जब यह उपहार तुम्हें प्रदान किया जाता है तो इसे लेना सीखो। तुम लोग होते हैं कि केवल देना सीखा है, लेना नहीं। तुम्हें दोनों ही चीज़ें सीखनी होगी, क्योंकि यदि तुम केवल देना ही सीखते हो, लेना नहीं, तो तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे, सचमुच एकदम खाली। और फिर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने केवल लेना सीखा है, देना नहीं, तो वे ज़रूरत से ज़्यादा भरे हुए हैं, ठसाठस। इसलिए तुम्हें लेना और देना दोनों ही चीज़ें सीखनी चाहिए। तो यह अविश्वसनीय अवसर है, विलक्षण, अद्भुत और दोबारा याद दिलाए जाने का दरवाज़ा यहाँ है। यह कुंजी है। यदि तुम उसमें जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु हमेशा ही लोगों को झिझक होती है। क्या मुझे जाना चाहिए? क्या मुझे जाना चाहिए? मेरी जिम्मेदारियां का क्या होगा? सुनो, मैं तुम्हारे लिए किसी आश्रम या मठ में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले ऐसा हुआ करता था, वाकई ऐसा था कि हाँ, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। यह उपहार मुझे चाहिए, ठीक है, बढ़िया बात है। आप सभी को धन्यवाद। मम्मी विदा, पापा विदा लेता हूँ। अलविदा आप सभी को विदा। आपसे बाद में मुलाकात होगी। और आप चल देते हैं। पहले ऐसा ही था। ऐसे लिखित भजन और गीत हैं जिनमें कहा गया है, मेरी डोर मेरे बंधन को काट दो, ऐसी चीज़ें जो मेरे आगे बढ़ने में बाधक है, उन बंधनों को काट दो जिससे कि मैं स्वतंत्र हो सकूं। वास्तव में शिव जी और पार्वती के बीच का एक वार्तालाप है, और शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि यह युग, कलयुग का समय कितना भयानक होगा, और यह बहुत भयानक है। मेरा मतलब वास्तव में बहुत ही भयानक है। तुम समझें, कलयुग में क्या क्या होगा, उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। हर एक चीज़ उलट जाएगी। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा ही होगा। माताएं नहीं चाहेंगी कोई उन्हें माँ कहकर बुलाए। मेरा मतलब वाकई ऐसा ही होगा। ऐसी माताएं होती हैं जो अपने बच्चों के साथ क्लबों या ऐसे ही वाहियात स्थानों पर जाती हैं, और वे चाहती हैं कि वहाँ उनके बच्चे उन्हें माँ कहकर नहीं बुलाएं, बल्कि उन्हें उनके नाम से पुकारें, जिससे किसी और को पता न चले कि वे माँ हैं। मेरी समझ में यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि माँ जब तक घर वापस पहुँचती है, बच्चा बीच में है। कोई इतना मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा कि माँ को कहना पड़ेगा, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम ऐसा मत करो। और कल्पना करो कि बच्चा क्या करने जा रहा है। मैं जानता हूँ वह हाथ द्वारा किया गया एक गंदा इशारा होगा।
जो कि मैं यहाँ नहीं कहूँगा। तुम जानते हो, यदि तुम बीच जंगल में खोज या अन्य किसी कारण से जाओ और वहाँ गाइड कहे तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। क्या इस बात से कोई मतलब निकलता है? उसे तो आगे आगे चलना चाहिए। तुम एक हवाई